Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is intention behind cash flow summit. ये जो कैश फ्लो समिट होने जा रहा है ना 2 मार्च 2024 को, इसके पीछे की भावना क्या है, इंटेंशन क्या है? कैश फ्लो समिट, देखिए, एक ना एरो सिटी न्यू दिल्ली पुलमैन होटल के अंदर सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कर रहे हैं कैश फ्लो समिट। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे की भावना? ये आइडिया क्यों आया? क्या मिलेगा वहां पर आने से? फिजिकली क्यों आना है? आज बात करते हैं। आज बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे ही बात आती है ना कैश फ्लो की, बिजनेस करते हुए इतने सारे छोटे 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 क्वेश्चंस हैं जो कि ना डाउट क्रिएट करते हैं। डाउट, वो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसके माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो बिजनेस ओनर के माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब वो क्वेश्चन है और वहां पर एक डाउट की स्थिति है, तो जो डिजायर्ड डिजायर्ड इंटेंशन है ना, जिसको अचीव करना है, वहां पर पहुंचने में ना गलत गलत डिसीजन हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वन ऑफ द क्वेश्चन आपके माइंड में ये हो सकता है कि देखिए, आखिर आखिर ये अवेलेबिलिटी ऑफ मनी हमेशा मेरे बिजनेस में कैसे बनी रहेगी? कैसे बनी रहेगी? क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से होगा। अब जब बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर एक्सपैंड करना है तो पैसा तो चाहिए होगा। कहाँ से आएगा? ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हो गए हैं, उनके पास कहाँ से पैसा आता है? ये वो कैसे मैनेज कर लेते हैं अपने कैश फ्लो को, सारा का सारा? यहाँ जब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और थोड़ी सी एक्सपेंशन की बात करता हूँ, खर्चे बढ़ जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद ये मंथली खर्चों का प्रेशर ही इतना अधिक हो जाता है कि उससे कोई स्केलेबिलिटी बनती नहीं है, और वापसी फिर वहीं पर आ गए, और प्रेशर क्रिएट हो जाता है कैश फ्लो का। तो आखिर ये अल्टीमेटली ये साइंस है क्या? कई तरह से ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर आते हैं। अच्छा, बड़े सारे हम ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब उसको अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ नई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब ना मेरे माइंड में एक आइडिया आया। हम एक काम करते हैं, एक ना कैश फ्लो समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पर ना 1000 के अराउंड बिजनेस ओनर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, स्टेज है, पार्टिसिपेंट है, जिसके अंदर छोटे छोटे सेशंस हो रहे हैं। उन सेशंस के अंदर आपस में भी इंटरेक्शन हो रही है, स्टेज के ऊपर से भी शेयरिंग हो रही है। और वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इस जर्नी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए, और उनकी लाइफ से लाइफ जर्नी की शेयरिंग हो जाए। लाइफ जर्नी की शेयरिंग हो जाए, किसी इन्फ्लुएंसर की नहीं, किसी सेलिब्रिटी की नहीं, उसकी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जिसने इस जर्नी को तय किया है और आज वो प्रॉफिटेबल और कैश रिच की दुनिया के अंदर बहुत ही कंफर्टेबली फ्लोट कर रहा है। तो उससे जरा हम सुने, समझे, देखें, बातचीत करें, अपने उन क्वेश्चंस को भी पूछें और उनका आंसर भी लेकर आए। कितना बढ़िया हो जाए कि अगर उस कैश फ्लो की कम्युनिटी के अंदर वो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, जिसने कुछ साल पहले एक आईपीओ लॉन्च किया था। तो आईपीओ लॉन्च करने की थॉट, आईपीओ को लॉन्च करना, लॉन्च करने के बाद उसको सक्सेसफुली करते करते फिर वैल्यूएशन जो है 30 करोड़, 100 करोड़,
200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ तक की वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो हम ड्रीम सोच रहे हैं वही बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपके बीच में, आपके साथ में है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है कि क्या लाइफ इतनी स्मूथ थी, या बीच में वो कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं या आए थे। तो उसके बाद अल्टीमेटली हुआ क्या, क्या पैसा वाकई ही बिजनेस के अंदर आता है। मान लीजिए इस दौरान आपके वो बिजनेस के कोच भी आपके साथ में अवेलेबल हों, और वो बिजनेस के कोच आपके उस आइडिया को, उस बात को, उस शेयरिंग को पूरी तरीके से वैलिडेट कर दें और कन्विंस कर दें उस बात को लेकर। अच्छा, वहां पर जब ये समस्या आती है कि मुझे बताइए ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि बिजनेस को रन करने के लिए एक मनी का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होता है, तो वहां पर मार्केट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग, जैसे कि चैनल फाइनेंस। उससे रिलेटेड जिसने ये काम करना है और करके देना है, वो भी आपके बीच में प्रेजेंट रहे, वो भी बीच में प्रेजेंट रहे, और वो आपकी जो पर्सनलाइज क्वेश्चन है उसको आंसर कर दे। और वहां पर ना हमें समझ आनी चाहिए कि आखिर प्रैक्टिकली इसके बीच में सच्चाई है क्या, माजरा है क्या, कहां पर ये बिल डिस्काउंटिंग और चैनल फाइनेंस चल पड़ा और बिजनेस के अंदर एबंडेंस ऑफ मनी आ गई। उसके कोई लाइव केस एग्जांपल या इंटरेक्शन, मतलब पर्सनली आप इंटरेक्ट कर लो, इंटरेक्ट कर लो, बात कर लो, समझ लो, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। एट द सेम टाइम बिजनेस के अंदर वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इग्नोर्ड हैं, जिसकी वजह से ना प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया है, सप्लायर की चेजिंग है, रॉ मटेरियल ओवरड्यू होता चला जा रहा है। हम सेल करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन कलेक्शन हमारे पास आ नहीं रही है। ग्रोथ करना है, ग्रोथ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्किंग कैपिटल का इंतजाम किस तरीके से होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो उस भावना, उस इंटेंशन के साथ में हमने ये कैश फ्लो समिट 2024 कर दिया। और अब आपने मान लीजिए वेल्थ जनरेट कर दी, अब बिजनेस चल रहा है, चलते हुए बिजनेस के अंदर से कंपनी के अंदर भी मनी की यूटिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि कैश इज किंग। और चलते हुए बिजनेस के अंदर जब पैसे बाहर निकल रहे हैं, वो पैसे सच में अब आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आ गए। मान लो सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, रेंट के रूप में पैसे बाहर निकले। अब इन पैसों का करना क्या है, इसको इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। अच्छा, कंपनी में पैसा रखें तो कंपनी में पैसे रखें किस तरीके से, पहले लोन रीपे करें और फिर कहाँ रखें। क्या साथ में ही हम कोई एसआईपी शुरू कर दें। पर्सनल लाइफ के अंदर ये पैसे कहाँ रखे जाते हैं, नेटवर्थ कैसे क्रिएट होती है, ये गोल्ड बॉन्ड जो आ गए उसमें लगाएं कि ना लगाएं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर, कैसे, किस तरीके से अल्टीमेटली ये मेरी नेटवर्थ बननी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे 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 आप समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहां पर मेरी नेटवर्थ होनी कैसी चाहिए, ये सभी के सभी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, और जिसके जवाब हम निकालने वाले हैं कहाँ पे, कैश फ्लो समिट के अंदर। सोचो क्या शानदार माहौल रहेगा। सुबह 8 बजे, कितने, सुबह 8 बजे ऑल ओवर इंडिया से वो सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर पूरी एक्साइटमेंट के साथ में पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। दिल्ली में, चलो चलो दिल्ली, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली वाले वहां पहुंच चुके हैं। और 8 से लेके 9 बजे तक एक गर्मा गर्म चाय, कॉफी या आपकी फेवरेट ड्रिंक आपके हाथ में है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो उन बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में, अपने कोलीग के साथ में। अब बात ही किस विषय के ऊपर हो रही है, कैश फ्लो के ऊपर, क्योंकि समिट ही कैश फ्लो का है। और जैसे ही 9 बजते हैं, दरवाजे खुलते हैं और हॉल के अंदर आपकी एंट्री होती है, अंदर बड़ा ही एनर्जेटिक इन्वायरमेंट है। आप अपनी फेवरेट चेयर्स के ऊपर बैठते हो, और वहां पर सामने स्टेज के ऊपर शुरुआत ही कैश फ्लो के साथ में हो जाती है।
तो एक बहुत ही डीप, दिलचस्प और इम्पोर्टेंट, मोतियों से पिरोया हुआ डीपेस्ट नॉलेज चाणक्य जी के समय से लेके आज तक के समय तक की कैश फ्लो की वो क्या खूबसूरती है, उसकी 1 घंटे की आपके साथ में एक इन डेप्थ डिस्कशन हो जाती है, तो पूरे के पूरे दिमाग के बत्तियां जल उठती हैं। और उसी समय एंट्री होती है एक इंडिया नंबर वन कैश फ्लो, इंडिया नंबर वन बिजनेस कोच की, और वो आपको कनेक्ट करते हैं। और अब टी ब्रेक का समय हो गया है, 11:30, 11:30 से 12 आपने टी ब्रेक में एंजॉय किया। अब वहां पे फिर नेटवर्किंग हो रही है, बातचीत हो रही है। तो आप देखते हो चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने के नहीं, नॉलेज के, कैश फ्लो के। आपकी तरह के बहुत सारे पार्टिसिपेंट इसके अंदर एज ए एग्जीबिटर भी आ रहे हैं। वो एग्जिबिट कर रहे हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर एलिवेट कर जाएंगे। अब जैसे टी ब्रेक के बाद वापस आए तो दुनिया ही बदली हुई है, और यहाँ पर पैसे कैसे मिलने हैं और क्या रियल लाइफ के अंदर हुआ, किस तरह से पर्पस के ऊपर फोकस करते हुए एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने पूरी की पूरी अंपायर खड़ी कर दी, फिर दूसरे अंपायर ने खड़ी कर दी, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने। ऐसे करते करते सडनली स्टेज के ऊपर वो लाइव शेयरिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। वो इंटरप्रेन्योर जो आपके साथ ही आसपास बैठे हुए थे वो सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजों को क्रिएट किया। अब यहाँ पर मनी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए, अब सोचो HSBC बैंक के जो CEO हैं वो खुद आ गए स्टेज के ऊपर, और वो बता रहे हैं कि ये मनी काम किस तरीके से कर रही है, बैंक्स का क्या पर्सपेक्टिव है, म्यूचुअल फंड्स का क्या पर्सपेक्टिव है इस मनी को लेकर। और आप कह रहे हो यार ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मनी इस तरीके से भी काम कर सकती है। और बिजनेस का एक ये रूप भी होता है, ये रूप तो मेरा अनभिज्ञ था। मैं तो फ्रंट पे देखता था कि मैं डे टू डे ऑपरेशन के अंदर बिजी हूं, और लेकिन मनी के लिए इतने सारी अपॉर्चुनिटी ऑप्शन अवेलेबल है। लंच ब्रेक होता है, डिलीशियस लंच, 5 स्टार होटल के अंदर आप आराम से ना केवल नेटवर्किंग कर रहे हो, लंच कर रहे हो, एग्जीबिटर के साथ में बात कर रहे हो, और हीरे मोती डायमंड एक्सपीरियंसेस से कलेक्ट कर रहे हो। लंच के बाद दोबारा आते हो और एकदम रुख चेंज हो जाता है उस समय पे, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही चली जाती है। आप तो सोच रहे थे कि ये मात्र सिंपल कैश फ्लो के ऊपर होगा, यहाँ पर तो ये रुख ही चेंज होते चले जा रहे हैं कि एक टोन, एक थीम चल रहा है पहले टी ब्रेक से पहले, और टी ब्रेक के बाद तो उसका लेवल एलिवेट हो गया, लंच के बाद तो उसकी दुनिया ही कहीं और चली गई है। यहाँ पर तो IPO की बात होनी शुरू हो गई है, यहाँ पर तो बात होनी शुरू हो गई है उस ड्रीम वर्ल्ड की, जहां पर प्रॉफिट तो एक एक करोड़ कमाते हो, लेकिन वैल्यूएशन तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, उस करोड़ों के हिसाब से बढ़ रही है। ये आखिर ये वैल्यूएशन की दुनिया क्या है? मैं व्हाट्स इन इट फॉर मी? क्या मुझे भी इसके बारे में सोचना चाहिए? यस, ये सारा कुछ हम कैश फ्लो समिट में करने वाले हैं। जब आप उस दुनिया में अभी जा ही रहे थे तो अब आ गया ब्रेक। कौन सा? 4:30 का टी ब्रेक। फिर आप बाहर आए, रिलैक्स हुए, चिल किया, और यहाँ पर वर्ल्ड के फेमस हेल्थ कोच अब जैसे ही टी ब्रेक के बाद आप आ रहे हो वो आपके लिए प्रेजेंट है। अब बोलोगे ओ माय गॉड, अब ये तो कहानी कहीं और ही चली गई है, थीम फिर चेंज हो गया, थीम फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया। इस नेक्स्ट लेवल के थीम के ऊपर आप देख रहे हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आखिर बनी तो पीपल के साथ में हुई है ना, लोगों के साथ बनी हुई है, पीपल, पीपल। और पीपल में HR, ह्यूमन रिसोर्स, एक बहुत ही बड़ा योगदान करता है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो योगदान करता है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, अपनी टीम को देखने का क्या नजरिया है, अब वो टीम की कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा बिजनेस के अंदर कैश फ्लो किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो ह्यूमन रिसोर्स के एंगल को हमने पूरी तरीके से ऐड कर दिया। और वहां पर एक पावरफुल शेयरिंग होती है बिजनेस एंटरप्रेन्योर की, जिसने टीम की स्पिरिट की, ह्यूमन की, और कनेक्टिविटी की, लव की, बॉन्डिंग की, केयर की पॉसिबिलिटी के साथ में पूरी की पूरी अंपायरी खड़ी कर दी है। और वहां पर बिजनेस के एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर होने शुरू हो गए हैं। आप तो कह रहे हो कि वाह, सुबह से मैं यहाँ पर आया हूँ और ये समय का पता नहीं लग रहा,
कब ये 6 बज चुके हैं, कब ये 7 बज रहे हैं, और यहाँ पर तो मतलब भर भर के डायमंड्स आपके पास आ रहे हैं। इसके दौरान बीच में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, एक बड़ी ही पावरफुल टीम आती है, मेक पीपल बेटर, जो कि पूरी तरह से कमिटेड है, डेडिकेटेड है लोगों की लाइफ को कंट्रीब्यूट करने के लिए, और वो स्टेज के ऊपर आते हैं, वो बात करते हैं, और आपको एक्सपीरियंस होता है, अरे वाह, यहाँ तो जीएसटी के कमिश्नर भी आए हुए हैं, यहाँ पर एक तो पैनल डिस्कशन हो रही है, पैनल डिस्कशन, उस पैनल डिस्कशन के ऊपर 21 एक्सपर्ट्स एक ही समय के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही जगह, एक ही समय, एक ही जगह, 21 एक्सपर्ट्स। ओ माय गॉड, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये है कैश फ्लो समिट। क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं मैं, ये मैं सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं ताकि ना ये आपका लाइफ का मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो जाए, और एक लाइफ आपकी ये कैश फ्लो समिट अटेंड करने से पहले की थी, और एक लाइफ कैश फ्लो समिट करने के बाद की है। कितने कितने आप कॉन्टैक्ट लेकर जाओगे, कितने कितने आप वो सूत्र और लर्निंग लेके जाओगे, वो अनगिनत है, वो अनगिनत है। तभी मैंने इसे लिखा हीरे मोती डायमंड, कम एंड कलेक्ट डायमंड्स फ्रॉम कैश रिच बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एक्सपीरियंसेस, इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये जो कैश फ्लो समिट है ना, ये तो अब हो रहा है कहाँ पे, 2 मार्च को एरो सिटी में, और आपने जरूर आना है। आप क्योंकि मेरे साथ लाइव हो तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर देना। और जो अब इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, उसको क्लिक करके आप रजिस्टर कर देना। फिर मेरी ऑफिस से टीम कोऑर्डिनेट करेगी और आपसे बातचीत करेगी, और फिर आप को हम प्रॉपर तरीके से सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे। और यही नहीं, ये कैश फ्लो समिट यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अब जैसे कैश फ्लो समिट 2024 अब हो रहा है ना, अब ये हर साल होगा। 2024 में दिल्ली में कर रहे हैं, अब 25 में कहाँ पर होगा, 26, 27, 28, 29। तो ये जो एनुअल समिट जो अब आधारशिला रखी जा रही है ना, इसलिए इस पहले पहले वाले कैश फ्लो समिट के अंदर ना आपने जरूर आना है, जरूर 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 आना है। मुझे बताओ, आप आ रहे हो ना, आप आ रहे हो ना, आप पक्का आ रहे हो। देख लो, ये मैंने आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर दी है, स्क्रीन शेयर कर दी है। ये कुछ लोग हैं जिनको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और भी पार्टिसिपेंट हैं, अभी उनकी बारे में भी जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, जो मेरे साथ लाइव हैं, तो आप तो आ रहे हो ना, यस या नो, आप आ रहे हो ना अगर आप आ रहे हो तो प्लीज टाइप यस इन दी चैट बॉक्स। और आप कह रहे हो कि जगमोहन जगमोहन जगमोहन, मुझे तो आप ना इसका लिंक प्रोवाइड कर दो, इसका लिंक प्रोवाइड कर दो। तो ये रहा इसका लिंक, ये लो, मैं आपको दे रहा हूं अभी के अभी लिंक, ये दे रहा हूं मैं आपको अभी के अभी लिंक। ये देखो, मैंने चैट बॉक्स के अंदर दे दिया। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर। और बाकी ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, bit.ly/cash-flow-summit। ओके, तो यहाँ पर ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। अब 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 मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो, क्योंकि ये मैं ना वीडियो आज इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज लाइव 5 AM के अंदर ये मैंने सेशन इसलिए लिया है, क्योंकि ये ना मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सही कंट्रीब्यूशन और सही इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली अवेलेबल करवानी है ना, तो उसके लिए मुझे कैश फ्लो सबमिट करना बहुत बहुत जरूरी था। आपकी कोई सुजेशन है तो आप ना मुझे वो सुजेशन दे सकते हो। आपके पास मेरा नंबर तो है ही है, 9811269798, ये आपके पास नंबर है मेरा, जगमोहन सिंह। तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, व्हाट्सएप पे दे सकते हो। कोई सुजेशन आप चाहते हो कि जगमोहन भाई तुम कर तो रही हो प्रोग्राम कैश फ्लो समिट, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, तो उसके अंदर ना
ये भी कवर कर देना, या देखो ये कवर हो रहा है क्या, या इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो। मुझे पता है कि आपकी सुजेशन ना बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आज तारीख हो गई है 17, और ये होना है 2 मार्च को, यानी कि ये सैटरडे है, तो बस 2 हफ्ते का समय है। एक बीच में एक सैटरडे आना है 24 तारीख का, 24 के बाद नेक्स्ट वाले सैटरडे में तो 2 मार्च है, तो वहां पर ये होने वाला है। 2 हफ्ते 14 दिन का समय है, कर लो प्लान। और आपका कोई क्वेश्चन या सुजेशन हो तो मुझे पक्का पक्का दे देना। चलिए, सो डॉक्टर संजय नरवाल जी, आई एम सो हैप्पी कि आप हमेशा पिछले 4 समिट्स के अंदर भी आप आए, और इस बारे में भी आप आ ही रहे हो। तो डॉक्टर साहब एक बार मुझे बताना जरा, जब आप लास्ट वाले समिट के अंदर आए थे, लास्ट तो हम इवेंट कर रहे थे, इस बार तो कैश फ्लो समिट है, जो इवेंट में आप आए थे, तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर साहब आपका। तो एक बार आपसे मैं फटाफट से इंटरेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, मैंने आपको अलाउ टू टॉक कर दिया। तो डॉक्टर साहब अब हम आपस में बात कर सकते हैं। संजय नरवाल जी, कैसे हो आप? जगमोहन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर, समय आ गया कैश फ्लो समिट का। बिल्कुल बिल्कुल। आप आपके सेशन के अंदर तो एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है और बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलता है। तो वाकई जो है बहुत ही पावरफुल होने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब इस बार ना मतलब पूरा, मतलब पहले तो हम क्या कर रहे थे, हमारा 200 300 लोगों का होता था, इस बार हमने इसको 4 टाइम इंक्रीज कर दिया है, 1000। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी एनर्जी भी जबरदस्त रहती है जगमोहन जी, और आपकी पूरी टीम भी, और एक नेक्स्ट लेवल पे रहती है। और सब लोग सारे के सारे बिजनेस ओनर मिलते हैं ना, तो एक अलग ही एक दूसरे से शेयरिंग होती है, सीखने में मिलता है, कॉन्टेक्ट मिलते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल, अमेजिंग है बिल्कुल, वाकई में। बिल्कुल ठीक है, बस और आप। सुबह सुबह 5 बजे आपको पाते हैं हर सैटरडे को, ये भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। थैंक यू संजय जी। इस बार फिर एक नेक्स्ट लेवल की मिलजुल के वो एनर्जी क्रिएट करेंगे। आपकी पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जगमोहन जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मिलने वाले हैं 2 मार्च को, डेफिनेटली। क्या उस दिन से पहले आपकी कोई सजेशन है तो मुझे जरूर 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 बता देना। चलिए, ये मैं आपको इंटेंशन बताना चाहता था कैश फ्लो समिट की। आपके पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट सैटरडे मिलने वाले हैं हम। नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में बहुत इन डेप्थ और एनालिसिस के अंदर जाएंगे। सो नाउ वी आर टोटली फोकस ऑन कैश फ्लो समिट 2024। वेलकम वेलकम वेलकम, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।